अगर हम साइन कॉस और टैन के कुछ एंगल्स इम्पोर्टेंट एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें, यानी अगर हम साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहें कॉस की, कॉस थीटा की, साइन थीटा की और टैन थीटा की, किस एंगल पे? ज़ीरो एंगल पे, ज़ीरो इम्पोर्टेंट एंगल है। 30 एंगल पे, 30 भी इम्पोर्टेंट एंगल है। 45, 60 एंड 90 इन एंगल्स पे अगर हम साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें, यानी साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी तरह कोस 0, कोस 30, कोस 45, ये सारे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना चाहें तो इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। पहले हम इस टेबल को बनाना सीख लेते हैं ताकि हमें भूले ना। बनाने का आसान सा तरीका ये है कि आप 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखें। 0, 1, 2, 3, 4। इन सारे नंबर्स को 4 पे डिवाइड कर दें और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लें। इन सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लें, यानी 0 से 4 तक काउंटिंग लिखें, 4 से उनको डिवाइड कर दें और स्क्वायर रूट ले लें। तो ये आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये कैंसिल आउट हुए 2 टू द 4, तो ऊपर 1 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और ये स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 3 सॉल्व नहीं होता, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ये कैंसिल आउट हुए 1 रहा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आएंगी 0, 1/2, 1 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3/2 और 1, ये वैल्यूज़ होंगी साइन की। क्या मतलब साइन की वैल्यूज़ होंगी? इसका मतलब ये है कि साइन 0 का आंसर 0 आएगा, साइन 30 का आंसर 1/2, साइन 45 का आंसर 1 स्क्वायर रूट 2, साइन 60 का आंसर स्क्वायर रूट 3/2 आएगा और साइन 90 का आंसर 1 आएगा। तो ये आपने प्रोसीजर याद रखना है। और अगर कॉस की वैल्यूज़ निकालनी है तो इन सारी वैल्यूज़ को इन्वर्ट लिख लें, यानी ये 0 इधर था तो इसको इस तरफ ले जाएं, 1 इधर है तो इसको इस तरफ ले जाएं, यानी 1 को इधर ले आए, फिर स्क्वायर रूट 3/2, फिर 1 स्क्वायर रूट 2, फिर 1/2। तो ये कॉस की वैल्यूज़ हो गई। अब टैन की वैल्यूज़ कैसे आएंगी? हमें पता है कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसका मतलब है कि अगर हम टैन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दें, यानी 0/1, बटे में 1 नहीं लिखा जाता तो ये 0 हुआ। 1/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, 1 स्क्वायर रूट 3। ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, डिवाइड होंगी तो 1 आएगा। स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड होगा स्क्वायर रूट 1/2, स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइड होगा 1/2 से, 2 से कैंसिल आउट हुआ, स्क्वायर रूट 3 आया, डिवाइड में 1 नहीं लिखा करते, स्क्वायर रूट 3 आया। 1 डिवाइड होगा 0 से, तो 0 से 1 को डिवाइड करें तो आंसर इन अनडिफाइंड आता है, इसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं, ये अनडिफाइंड है, यानी ये आंसर हमें क्लियरली पता नहीं है। इस सारे वैल्यूज़ को या टेबल को आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, यानी आप साइन यहाँ लिखा हुआ है, साइन लिखे, आगे 0 लगाएं तो इसकी वैल्यू 0 होगी। साइन लिखे, आगे 30 लगाएं, वैल्यू 0.5। इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो यहाँ फ्रैक्शन का बटन है 1/2। तो इस तरह आप कैलकुलेटर पे इसको चेक कर सकते हैं वेरीफाई करके। एक और इम्पोर्टेंट बात है, ये जो एंगल हैं 0, रेडियन में भी 0 ही होता है। 30 डिग्रीज़ को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये π/6 होता है, और जब 45 को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो ये π/4 होता है, ये π/3 होता है, इसी तरह ये π/2
2 होता है। 2 3 4 6 ये आपने याद रखने हैं। यानी 30 पाई ओवर 6 है, 45 पाई ओवर 4 है, 60 पाई ओवर 3 है और 90 पाई ओवर 2 है। ये साइन पाई ओवर 6 भी आपका 1/2 होगा, साइन पाई ओवर 4 1/√2 होगा। तो ये टेबल आपने याद रखना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या ये वैल्यूज़ लगाना चाहेंगे तो हम इस टेबल से लिया करेंगे। मसलन अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 है, उसमें क्वेश्चन 1 है। उसने ये कहा कि बताएं साइन 30 की वैल्यू क्या है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। बुक में लिखा हुआ है, यानी हमें कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, ये टेबल याद करना है। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की 1/2 है, इसके सामने हम लिख देंगे 1/2 है। कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है। ये टेबल हम याद करेंगे। tan पाई ओवर 6, पाई ओवर 6 30 होता है, tan की वैल्यू 1/√3 है। tan 60, इधर से tan ये 60 √3 है। सीकेंट 60 क्या है? देखें सीकेंट जो है ये उल्ट होता है। सीकेंट 60 जो है ये होगा 1/cos 60, यानी cos 60 की जो वैल्यू है उसको उल्ट कर दो। cos 60 की वैल्यू है ये 1/2, तो 1/2 को उल्टा कर दें तो ये 2 बचेगा, यानी सीकेंट 60 की वैल्यू 2 आ गई। cos π/3 यानी cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 1/2 है। cot 60 यानी tan 60 का उल्ट होगा। tan 60 √3 है तो cot 60 1/√3 होगा। sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगा। सीकेंट cos का उल्ट है, सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। कोसीकेंट 30 की वैल्यू, कोसीकेंट 30 जो है वो साइन 30 का उल्ट है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, 1/2 है उसकी तो ये 1/2 हो जाएगी। साइन 45 की वैल्यू इसी तरह 1/√2 हो जाएगी। और cos π/4 यानी cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी। इस तरह ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरे में उन्होंने कहा है कि वैल्यूएट करें, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करें इसकी। तो इसको सॉल्व कर लें। 2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू लिखें जी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू लिखें 1/2। 2 से कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया √3/2। बस इसी तरह इधर 2 cos π/6 की वैल्यू लिखें √3/2, साइन π/6 की वैल्यू 1/2। 2 से कैंसिल आउट हुआ तो √3/2 आंसर आ गया। इसी तरह इधर यहाँ 2 साइन 45 की वैल्यू लिखें, साइन 45 की 1/√2 प्लस 2 cos 45 की वैल्यू लिखें, वो भी 1/√2। तो ये 2/√2 हुआ, ये 2/√2 हुआ। एलसीएम ले लें, 2 स्क्वायर रूट आ गया, प्लस 2 + 2 यानी 4/√2। यहाँ 1/, ये जो √2 नीचे है उसको हम वो करके रैशनलाइजेशन करके ऊपर ले जा सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करें √2 से और डिवाइड करें √2 से, वो कर सकते हैं सारा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। जब वैल्यू 1/√2 है तो इसी तरह ये चलती रहेगी। नेक्स्ट यहाँ है हमारे पास साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है। cos 30 भी √3/2 होता है, प्लस cos 60 1/2 होता है और साइन 30 भी 1/2 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 9 का स्क्वायर रूट बनेगा ओवर 4 प्लस 1/4। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लें 4, 3 + 1 यानी 4/4, कैंसल आउट हुआ यानी 1। तो इस तरह इनकी वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट। हमें ये कहा कि cos 60, इसको वैल्यूएट करें। cos 60 की वैल्यू हमने देखा बार बार 1/2 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये हुआ √3/2 माइनस √3/4 माइनस √3/4, 2 to the 4। नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर वालों को ऊपर। ये सेम वैल्यू माइनस हूँ तो आंसर 0 देता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2
cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये हुआ 9 स्क्वायर रूट ओवर 4 माइनस 1/4 यानी 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम ले लें 4 तो ये 3 माइनस 1 2/4 एलसीएम कैंसिल आउट करें 1/2 तो ये 1/2 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है cos 60 की वैल्यू लिखें 1/2 cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू 1/2। ये हो गया स्क्वायर रूट 3/4 प्लस स्क्वायर रूट 3/4 एलसीएम ले लें 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये दोनों ऐड होंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 यानी स्क्वायर रूट के अंदर वाले ऐड नहीं होते, उनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। tan π/6 1/स्क्वायर रूट 3 cot π/6 इसका चूँकि उल्ट होना है तो ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ ऊपर नीचे कट जाएंगे, इधर 1 बचा प्लस 1 बचा, ये 2 के इक्वल आ गया। इस तरह इसकी वैल्यू फाइंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये कहा इफ़ sin π/4 एंड cos π/4 इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट 2, इन दोनों की वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 2 है, द ईच दोनों की ये ईच देन फाइंड, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ वैल्यूज़ पुट करें। sin 45 की यानी π/4 हमने बताया था 45 होता है, तो इसकी वैल्यू 1/स्क्वायर रूट 2 होगी। 1/स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 इंटू 1/स्क्वायर रूट 2, ये 2/स्क्वायर रूट 2 माइनस 2/स्क्वायर रूट 2 सेम है, दोनों वैल्यूज़ माइनस होंगी तो 0 आएगा। इधर भी आ जाए 3 इंटू कोस 45 1/स्क्वायर रूट 2 है प्लस 4 इंटू 1/स्क्वायर रूट 2 यानी 3/स्क्वायर रूट 2 प्लस 4/स्क्वायर रूट 2। एलसीएम लिया स्क्वायर रूट 2 आया 3 प्लस 4 यानी 7/स्क्वायर रूट 2। इधर आ जाए 5 इंटू कोस 45 क्या है 1/स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 इंटू 1/स्क्वायर रूट 2, तो ये 5/स्क्वायर रूट 2 हुआ माइनस 3/स्क्वायर रूट 2 हुआ। एलसीएम ले रहे हैं इनका तो ये 5 माइनस 3 यानी 2/स्क्वायर रूट 2। प्राइम फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं नीचे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये आंसर भी हमारा ठीक है।